नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज पूरे हिंदुस्तान के वोटरों के बीच जो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं उनके बीच और जो कम दिलचस्पी लेते हैं उनकी भी दिलचस्पी इस बात में तो दिख ही रही है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे क्या होते हैं। कर्नाटक को ऐसा कांग्रेस के लिए केक वॉक माना जा रहा था। केक वॉक का मतलब है कि बड़े आसानी से पार हो रही थी कांग्रेस, वहाँ सत्ता तक पहुँच रही थी, इसमें किस्म का माहौल था। और उसके बीच में अचानक कांग्रेस के घोषणा पत्र ने वहाँ एक तहलका मचा दिया। हम उस बारे में इसी जगह से 2 दिन पहले बात कर चुके हैं, बजरंगबली वाले मुद्दे को लेकर, जो कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पीएफआई, जो कि वहाँ का एक मुस्लिम संगठन है जिसके ऊपर बहुत किस्म के जुर्म के केस चल रहे हैं, उस पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप है, देशद्रोह के भी मामले चल रहे हैं। उसके साथ कांग्रेस ने बजरंग दल का नाम जोड़कर घोषणा पत्र में ये लिखा था कि इस किस्म के सांप्रदायिक संगठनों पर भी गंभीर कार्रवाई करने का विचार किया जाएगा या कार्रवाई की जाएगी। ऐसा घोषणा पत्र बहुत लंबे चौड़े रहते हैं, उनमें अनगिनत बातें लिखी जाती हैं। ये बात भी किसी ने लिखी होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये एक लाइन कितनी भारी पड़ेगी। अब ये लाइन कांग्रेस पर इस कदर भारी पड़ रही है कि जीत की उसकी संभावनाएं गायब होते दिख रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदतन एक चतुर व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही चतुराई से बजरंग दल को बजरंग बली में तब्दील कर दिया और कर्नाटक की आम सभा में ये कहा कि कांग्रेस ने बजरंग बली को ताले में बंद करने की घोषणा की है। पहले ये राम के खिलाफ थे, अब ये बजरंग बली के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि आज मंगलवार का दिन वो बजरंग बली के जन्म स्थल पर बोल रहे हैं, विजयनगर में बात कर रहे हैं, और कांग्रेस ने आज इस तरह की घोषणा की है। तो पूरी बाजी एक किस्म से पलट गई है, पूरी बाजी उथल पुथल हो गई है। यानी शतरंज की बिसात को अगर देखें तो सारी गोटियां गिर गई हैं। अब कौन सी गोटी किस जगह खड़ी होगी, कौन जीत सकेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार, जिनका चेहरा कांग्रेस की कर्नाटक की राजनीति में आपको अक्सर दिखता है, वो लगातार मंदिरों की अपनी फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर। कन्नड़ में उन्होंने लिखा है, मैं उतना समझ नहीं पाया, लेकिन इतना तो समझ सकता हूँ कि बजरंगबली और दूसरे हिंदू मंदिरों में जाके माथा टेक के वो फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से ये घोषणा की है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो पूरे प्रदेश में बजरंगबली के जो मंदिर ठीक हालत में नहीं है उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा और पूरे प्रदेश में बजरंगबली के नए मंदिर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजरंगबली तो कर्नाटक के ही सुपुत्र हैं, इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी हमेशा से बजरंगबली की पक्षधर रही है और सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी देवी के कुछ मंदिरों के लिए एक अलग बोर्ड बनाएगी, हनुमान के मंदिरों के लिए तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूरे प्रदेश में हनुमान के मंदिर बनाए जाएंगे। अब ये थोड़ी सी गलतफहमी इसमें हो सकती है, ये सरकारी पैसों पे बनाए जाएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी के निजी पैसों पे बनाए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन देश में शायद सबसे संपन्न राजनीतिक दल कर्नाटक के रहते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस के पास भी हो मंदिर बनवाने का पैसा। लेकिन बात उन्होंने बहुत साफ साफ नहीं कही है। तो मैं दोनों चीज़ें मान के चलता हूं कि शायद सरकार वहां पे बनाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जहां सत्ता में रही है वहां पे उसने धर्म के ऊपर इस तरह से ध्यान अपना केंद्रित रखा है, खासकर हिंदू धर्म के ऊपर। आज शाम को वहां पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कार्यक्रम कुछ दिन पहले बना था, लेकिन छत्तीसगढ़ में उस दिन नक्सल हमले में बहुत से सिपाही, बहुत से जवान पुलिस के मारे गए थे।
इसलिए शायद वो टला था, लेकिन आज शाम वो वहाँ जा रहे हैं। भूपेश बघेल चूंकि वहाँ जा रहे हैं और चूंकि यहाँ कांग्रेस का राज है, गिने चुने 3 राज्यों में कांग्रेस है, और यहाँ पे देखना चाहिए कि जिस अंदाज में उन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, आदिवासी इलाकों में जहाँ पे राम के कोई खास भक्त नहीं है आदिवासी, वहाँ पे उन्होंने राम वन गमन पथ पूरे प्रदेश को पार करते हुए एक बहुत लंबा एक पर्यटन सर्किट, टूरिस्ट सर्किट ऐसा विकसित करने का कहा है। 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसमें लग रहे हैं। उन्होंने राजधानी रायपुर के ठीक बगल में माता कौशल्या का इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, और उन्होंने जाहिर तौर पर बीजेपी से ये कहा है कि तुम्हारे पास अगर राम है तो मेरे पास उसकी माँ है। ये अंदाज है उनका, शब्द उनके नहीं हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे हिंदुत्व को पर्याप्त बढ़ावा दिया है। और सवाल ये देश में जगह जगह उठ रहा है कि कांग्रेस के लिए क्या एक नर्म हिंदुत्व मददगार साबित होगा। कांग्रेस में कुछ लोगों का ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता, जो लगातार मुस्लिम हक के लिए, मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खुलकर उस तबके के लिए बात करते हैं, उनसे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। लोगों के बीच में ये धारणा बनी है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस मुस्लिमों की हिमायती है। ये जन धारणा बहुत रफ्तार से बनती है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वाले 2 मुस्लिम परिवारों को कोई मुआवजा सरकार के तरफ से नहीं मिला। सरकार या कांग्रेस पार्टी के तरफ से या बीजेपी के तरफ से कोई उनसे मिलने नहीं गया, उन परिवारों से। ये मैंने कहा तो मुझको मैसेज मिलने लगे कि ये मुस्लिमों का हिमायती पत्रकार है ऐसा। तो जन धारणा बहुत जल्दी बनती है। कांग्रेस के बारे में भी ऐसी जन धारणा बनी हुई होगी कि वो हिंदुओं के खिलाफ है, या वो मुस्लिमों की हिमायती है, या अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच ये धारणा जरूर है कि हिंदुओं की नाराज़गी को कम करने की कोशिश की जाए, पार्टी को, अपने आप को, नेताओं को हिंदुत्ववादी बताया जाए। अब ये हिंदुत्ववादी जय श्री राम का नारा लगाकर दूसरों पर हमला करने की हद तक तो कांग्रेस नहीं जा रही है, लेकिन कांग्रेस एक नरम हिंदुत्ववादी की तरह जगह जगह जहां उसको मौका मिलता है वो इस बात को स्थापित करने से पीछे नहीं है कि उसके लिए केवल हिंदू धर्म मायने रखता है, दूसरे धर्म उसके लिए मायने नहीं रखते। एक ऐसी धारणा कांग्रेस के कई नेता बना रहे हैं, और जो ताज़ा घटना मैंने छत्तीसगढ़ की बताई उसको देखकर छत्तीसगढ़ में भी ये धारणा बनी हुई है। तो भूपेश बघेल आज कर्नाटक जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन वो कर्नाटक जो है वो पहले से एक झंझावात में, एक तूफान में, अंधड़ में घिर गया है। कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि बजरंग दल उसने कहा था, उसको बजरंग बली बनाकर नरेंद्र मोदी ने जो एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है, एक नया एजेंडा सेट कर दिया है, आम बोलचाल में, वोटरों के बीच में जिस तरह से उन्होंने एक नई धारणा पैदा कर दी है कि कांग्रेस राम के खिलाफ थी, अब कांग्रेस हनुमान के खिलाफ है, और हनुमान चूंकि कर्नाटक के सुपुत्र थे, इसलिए कर्नाटक के वोटर इस बात को सोच लें कि ऐसी हनुमान विरोधी, ऐसी बजरंग विरोधी पार्टी को वोट देना है कि नहीं। ये उन्होंने बड़े रफ्तार से सेट कर लिया। मैं इस बात पर भी पहले कहते आया हूं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग चुनाव के मौक़ों पर या किसी भी दूसरे नाजुक मौके पर लगातार कोई ना कोई लापरवाह बयान ऐसा देते हैं या लापरवाह हरकत ऐसी करते हैं कि ये धारणा बनती है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ ओछी जुबान इस्तेमाल करती है, गंदी गालियां देती है। फिर चाहे मोदी और उनकी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उससे ज़्यादा बुरी जुबान बार बार क्यों ना बोलते हों, वैसा होने पर भी धारणा कांग्रेस के खिलाफ बनती है, क्योंकि देश में धारणा बनाने में भाजपा ताकतवर है, भाजपा की क्षमता है धारणा बनाने की।
तो भाजपा ये धारणा कर्नाटक में 2 दिनों के भीतर बना चुकी है। चुनाव का माहौल पूरा बदल गया है। मैं जीत और हार की बात नहीं करता, मैं वहाँ से बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को तो ये नहीं करना था। अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस गैर जरूरी बात को लिखने के पहले उसको ये मान के चलना था कि इसका एक सांप्रदायिक या धर्मांध इस्तेमाल होगा, और वो हुआ। कांग्रेस को ये सावधानी बरतनी थी, जो उसने अब आदतन नहीं बदली। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस का अपना फैसला है कि उसको कितनी लापरवाही से कोई काम करना है, लेकिन जिस तरह घुटने पर चोट लगने पर एक नी जर्क रिएक्शन होता है, बिलबिलाकर कांग्रेस ने ये प्रतिक्रिया की है कि बजरंग दल पे प्रतिबंध पे विचार, ऐसी कोई बात उसने घोषणा पत्र में लिखी थी, वहाँ से लेकर अब उसको पूरे प्रदेश में बजरंग बली के मंदिर सुधारने और बनाने, ये बात करनी पड़ रही है। देश की राजनीति देखिए किस तरफ जा रही है। पूरा कर्नाटक का चुनाव, जो कि सरकार के 40% कमीशन वाले भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में था, जहाँ पे साफ साफ भाजपा की सरकार का 5 साल का भ्रष्टाचार रहना था मुद्दा, वो मुद्दा अब खत्म हो गया। अब मुद्दा पूरी तरह से, मुद्दा हिंदू मुस्लिम भी एक किस्म से नहीं रह गया। मुद्दा ये रह गया कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू विरोधी है, कौन हनुमान भक्त है और कौन हनुमान विरोधी है, बजरंगी कौन है और बजरंगी को ताले में बंद करने की घोषणा कौन कर रहे हैं, ये अब मुद्दा रह गया है वहाँ पे। इसमें सच कितना भी हो, झूठ कितना हो, वो एक अलग बात है। चुनावी नारे सच और झूठ पर टिके नहीं रहते। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी और बेनज़ीर की पार्टी ये चुनाव में आमने सामने थे। उस चुनाव में नवाज शरीफ के खिलाफ बेनज़ीर की पार्टी ने एक नारा लगाया और उसके बैनर लगवाए पाकिस्तान भर में। उसमें लिखा हुआ था, नवाज शरीफ न बाप शरीफ, नवाज शरीफ नवाज शरीफ। किसी के माँ और बाप का क्या लेना देना चुनाव से, उसके माँ बाप शरीफ थे या नहीं थे, इससे भी क्या लेना देना था बेनज़ीर का। लेकिन चुनावी नारे इसी दर्जे के घटिया नारे होते हैं। चुनाव में इसी दर्जे की घटिया हरकतें की जाती हैं। और चुनाव संतों का खेल नहीं है, चुनाव दुष्टात्माओं का खेल है। चुनाव बहुत ही धूर्त और बेईमान किस्म के लोगों का खेल है, जो भाषा की बेईमानी करते हैं, जो वायदों की बेईमानी करते हैं, ऐसे लोगों का खेल है चुनाव। कांग्रेस को अपनी बजरंग दल की उस लाइन के पहले ये सोच लेना था कि उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। कोई मामूली समझ रखने वाला भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक नज़र देखता तो उसको ऐसे धार्मिक मुद्दे दिख सकते थे जिसको बहुत रफ्तार से सांप्रदायिक करार दिया जा सकता है। आज पूरे कर्नाटक में जगह जगह ये बात फैला दी गई है कि कांग्रेस जो है कर्नाटक के सुपुत्र बजरंग बली के खिलाफ है। अब कांग्रेस इससे उबरने की कोशिश करते रहे, और मानो ये काफ़ी नहीं था, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपनी राजनीति के पूरे मकसद को अमेठी और सोनिया परिवार तक सीमित रखा है। आपको पिछले कई वर्षों का उनका और कोई बयान याद नहीं आएगा कि स्मृति ईरानी ने और कुछ कहा है और कुछ किया है, सिवाय इसके अमेठी में सोनिया परिवार के खिलाफ क्या क्या बोल सकती हैं। अभी उन्होंने बयान दिया है, इस बजरंगी माहौल के बीच में वहाँ जाकर उन्होंने ये बयान दिया है, जो वीडियो कैमरों पर मौजूद है, कि उन्होंने यूपी में प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा है। अब सवाल ये उठता है कि यूपी के चुनाव के बाद से बहुत सा पानी गंगा में बह गया है, वो हुगली तक होते हुए समंदर में गंदे पानी की शक्ल में मिल चुका है। अब तक स्मृति ईरानी को ये बात नहीं सूझी कि इस बात का कहीं इस्तेमाल करे। अगर प्रियंका गांधी सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रही थी तो क्या उसकी कोई फोटो, उसका कोई वीडियो इसके पहले उनको सामने रखना नहीं सूझा? आज जब वोट डलने को कुल 4 दिन बाकी हैं वहाँ पर,
इन 4 दिनों के भीतर एक ऐसी बात को छेड़ना जो नारे की शक्ल में तो फैल सकती है चारों तरफ, जो मैंने नारा पाकिस्तान का बताया, ना माँ शरीफ ना बाप शरीफ दर्जे का ये आरोप है। और आरोप भी क्या है, मैं तो देखता हूँ कि सड़क से गुजरते हुए अगर कहीं किसी मंदिर के सामने बहुत भीड़ है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो वहाँ से गुजरने वाले दूसरे धर्मों के लोग भी रुक के प्रणाम कर लेते हैं। किसी गुरुद्वारे के सामने से निकलने वाले दूसरे धर्मों के लोग भी सिर झुका लेते हैं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। हिंदुस्तान में हर किसी के मन में नफरत इस दर्जे की भरी हुई नहीं है जो कि स्मृति ईरानी अभी कर्नाटक में निकाल रही हैं। तो खैर, वो उनकी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, रणनीति हो सकती है, प्रियंका गांधी के खिलाफ नफरत फैलाने की वहाँ पर एक बात हो सकती है। जिन लोगों के मन में वैसे ही दूसरे धर्म के लिए नफरत भरी है, उनको ये बात बहुत सुहा सकती है। लेकिन कुल मिला के मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बात का मौका कांग्रेस पार्टी ने वहाँ मुहैया कराया है बीजेपी को। आज अगर वहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव मामूली वोटों से हारती है, कर्नाटक हार जाती है, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस का घोषणा पत्र रहेगा। एक बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि इस देश में अगर हिंदुत्व के नाम पर किसी को वोट देना होगा, जिसके लिए हिंदुत्व मायने रखता है, तो वो हिंदुत्व की बी टीम जिसका नाम सी से शुरू होता है, उस कांग्रेस को नहीं देगा। हिंदुत्व के नाम पे उसको अगर वोट देना है तो वो हिंदुत्व की ए टीम जिसका नाम बी से शुरू होता है, उस भाजपा को लोग वोट देंगे। जब हिंदुत्व के नाम पे ही देना है तो कट्टर हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया जाए। कांग्रेस इस गलती को जगह जगह कर रही है। मेरा मानना है कि ये गलती है। मेरा मानना है कि उसने अपने आप को झोंक दिया है एक नर्म हिंदुत्ववादी पार्टी साबित करने का। इस चक्कर में किसी ने कर्नाटक के घोषणा पत्र में लाइन जोड़ी होगी। आज मैं सोच रहा था कि कर्नाटक के इस हालत को लेकर मैं क्या बोलूं, तो मुझको एक फिल्म याद आ रही है। आपने वो फिल्म देखी होगी, मुझको बड़ी खूबसूरत लगी थी वो फिल्म। उसका नाम बजरंगी भाईजान था। उसमें पाकिस्तान की एक बच्ची कहीं भटक जाती है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से बजरंगी नाम का एक नौजवान जिसका किरदार सलमान खान ने किया था, वो उस बच्ची को लेकर पाकिस्तान छोड़ने जाता है उसके घर। वो फिल्म हिला देती है, वो फिल्म रुला देती है। उसको याद करना मेरे लिए आसान नहीं होता है। तो वो फिल्म में उसका किरदार जो है वो बजरंगी भाईजान करार दिया गया है। तो बजरंगी है तो वो हिंदू, लेकिन उस मुस्लिम बच्ची को बचाते हुए उसके भाई का जो काम कर रहा है वो, तो उसका नाम बजरंगी भाईजान रखा गया। आज कर्नाटक का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। आज कर्नाटक अपनी एक बहुत बड़ी चूक के बाद अपने को बजरंगी साबित करने में लगी है और भाजपा उसे भाईजान साबित करने में लगी है। एक नए किस्म का बजरंगी भाईजान का प्रदर्शन चल रहा है कर्नाटक में। तो अब देखते हैं कि जनता, वहाँ की बहुतायत जनता, बहुसंख्यक जनता, वोटरों का बहुमत, ये कांग्रेस को उसकी नई मंदिरों की घोषणा के बाद बजरंगी मानता है या उसको भाईजान मानता है। क्योंकि फिल्म से परे कर्नाटक की चुनावी ज़मीन पर बजरंगी भाईजान जैसे किसी एक शख्स की गुंजाइश नहीं है। वहाँ या तो बजरंगी रह लो या भाईजान रह लो। ऐसे सांप्रदायिक तनाव को चुनाव में खड़ा किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। हफ्ता भर बाकी है। एक हफ्ते बाद उसके नतीजों के साथ हम आपके पास फिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलेंगे।